Hello everyone, today we will discuss a long question of the chapter The Happy Prince. समरी कह लो, लॉन्ग क्वेश्चन कह लो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस आता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें जो हैप्पी प्रिंस है उसी के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हैप्पी प्रिंस है ये किस बारे में बात कर रहा है। ये जो हैप्पी प्रिंस है इसमें एक स्टैच्यू बना हुआ है प्रिंस का, यानी कि जब ये राजकुमार जिंदा था तो बहुत अच्छा था और इसको मतलब खुश रहता था, ये बहुत ज्यादा खुश रहता था जब ये जिंदा था। तो जब ये मर गया तो इसका स्टैच्यू बना दिया गया। स्टैच्यू का मतलब होता है जैसे बुत बना देना, स्टैच्यू का मतलब बुत बना देना, पत्थर का बना देता। लेकिन ये जो स्टैच्यू बनाया, क्योंकि ये राजकुमार था तो इसके आंखों में भी कीमती पत्थर लगाए गए, सफायर लगाए गए। जैसे इसके जो स्वॉर्ड थी यानी कि तलवार थी, उसके यहाँ पे भी एक रूबी लगाएगी, रेड, जिसको माणिक कहते हैं, बहुत कीमती पत्थर होता है। सफायर भी बहुत, नीलम जिसे कहते हैं, नीलम पत्थर होता है ना, नीलम की अंगूठी बनाए तो बहुत महंगी पड़ती है। और ये जो सारा जैसे गोल्ड दिख रहा है, पीला येलो येलो दिख रहा है, ये गोल्ड का बना हुआ था। तो ये जो प्रिंस था, क्योंकि राजकुमार था तो बुत भी अच्छा बनाया गया, इसके में कीमती पत्थर लगाए गए और सोने का बनाया गया। अब इसकी स्टोरी क्या है, इसमें एक पक्षी है जो माइग्रेटरी बर्ड है, स्वेलो। स्वेलो जो क्या करता है कि गर्मियों में जो है सर्दियों में गर्म इलाकों में आ जाता है, और जहां ठंड पड़नी शुरू होती है वहां से दोबारा से गर्म इलाके में चला जाता है। तो इस चैप्टर में ये जो स्वेलो ये कहाँ जा रहा है, इजिप्ट जा रहा है, यानी कि मिस्र जा रहा है, क्योंकि मिस्र में गर्मी होती है। और कई बार देखा होगा हमारे आसपास सर्दियों में काफी सारे बर्ड आ जाते हैं, तो वो किस लिए आते हैं यहाँ पर, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां से हमारे एरिया में आ जाते हैं। और जो हमारे एरिया के मतलब जब ठंड पड़ती है, उन्हें गर्मी चाहिए, तो कहाँ चले जाएंगे, मिस्र वगैरह में चले जाएंगे। इनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। तो इस स्वेलो जब इसके हैप्पी प्रिंस के पास आता है तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हैप्पी प्रिंस इससे क्या क्या काम करवाता है और हैप्पी प्रिंस इस चैप्टर में क्या करता है। ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का कैरेक्टर स्केच कह लो, इस चैप्टर की समरी कह लो, या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए कैरेक्टर स्केच ऑफ स्वेलो के अलावा तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है। एक दो लाइन इधर उधर चेंज हो सकती है। आंसर इज द हैप्पी प्रिंस वॉज ए स्टेच्यू। हैप्पी प्रिंस जो है क्या था, एक बुत था। स्टेच्यू का मतलब पत्थर का बना हुआ पुतला कह सकते हो, बुत कह सकते हो, पुतला भी बोलते हैं इसे। ही स्टूड ऑन ए टॉल पिलर। वो एक बहुत बड़े चबूतरे पे, पिलर का मतलब क्या होता है, जैसे स्टोन से ऐसे जो है चबूतरा बना देना, या इसको हम स्टेज टाइप कह देते हैं। तो टॉल पिलर के ऊपर इस बुत को लगाया गया था। He had two sapphire for his eyes। अब देखो इसकी आईज में यहाँ क्या लगा रखा है, सैफायर। सैफायर का मतलब क्या होता है, नीलम। तो नीलम का मतलब वो कहते हैं ना, नीलम पहन रखा जो अंगूठी में पहनते हैं। तो इसकी आंखों में दो पत्थर लगे हुए थे नीलम के, जो कि बहुत कीमती थे। His body was covered with leaves of gold। और उसका पूरा शरीर जो है किससे ढका हुआ था, गोल्ड के पत्तियों से, मतलब छोटे छोटे से पत्ते करके गोल्ड लगा रखा था पूरे शरीर पे। There was a large red ruby on his sword hilt। और एक बहुत बड़ा लाल पत्थर लगा रखा था उसकी तलवार की, जो जहां से पकड़ते हैं वहां। Where he was alive, जब वह जिंदा था, कौन, हैप्पी प्रिंस। He was very happy, वो बहुत खुश था। He did not know any sorrow or misery। उसे किसी दुख और तकलीफ के बारे में नहीं पता था। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पीपल कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। लोग उसे हमेशा हैप्पी प्रिंस कहते थे। आफ्टर हिज डेथ, और जब वो मर गया, ही वो सेट ऑन ए हाई पिलर। उसे एक बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर, मतलब शहर में सबसे ऊंची जगह उसे लगा दिया गया। नाउ ही कुड सी पुअर्टी एंड मिजरी ऑल अराउंड हिम। अब क्योंकि जब राजकुमार था तो वो महल में रहता, तो उसे नहीं दिखता था कि लोग गरीब भी हैं, लोग दुखी भी हैं। लेकिन अब उसे उनके दुख दर्द और गरीबी जो है ऑल अराउंड हिम दिखाई, क्योंकि वो बहुत ऊंची जगह पे उसको खड़ा कर रखा था, देख सकता था वो। हिज हार्ट वाज फिल्ड विद पिटी। और उसका दिल जो है वो दया से भर गया कि भी लोग इतने ज्यादा दुखी हैं। ही ट्राइड टू हेल्प द पुअर पीपल। उसने कोशिश की मैं गरीब लोगों की सहायता करूं। ही सेंट द रूबी टू द पुअर सीमिस्ट्रेस। उसने जो है, जो रूबी लगी हुई थी उसकी तलवार पे, उसको किसके लिए भेज दिया, जो बेचारी दरजानी थी। सेमिस्ट्रेस कौन होती है, दर्जी जिसे कहते हैं, एक दरजानी है इस चैप्टर में, उसे भेज दिया गया। ही सेंट द सैफायर ऑफ हिज आईज। जो उसकी आंखों में नीलम लगे हुए थे, उसे कहा, किसको दे दिया उसने, टू द प्लेरिट एंड द मैच गर्ल। एक माचिस वाली लड़की थी जिसकी माचिस जो है खराब हो जाती है, और कहीं इसका पिता पीटे ना तो वो सैफायर दे देता है उस लड़की को।
और एक प्लेरिट नाटक लिखने वाला है, उसे भी वो जो है सब, क्योंकि इसका पूरा नहीं है और ये ठंड लग रही है इसको, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये चीजें जो है राजकुमार किनको दे देता है, प्लेरिट को और मैचकर को। कैसे देता है, वो तो बुध था, तो कैसे देता है, ये जो पक्षी है स्वेलो, ये इसको बोलता है कि स्वेलो ये जाके रूबी निकाल, मेरी आंख सफायर मेरी आंख से निकाले, और रूबी जो है उसने स्वॉर्ड से निकाल के इनके इस पक्षी के थ्रू, ये पक्षी अपनी चोंच में लेके इनको ये चीजें दे आता है। ही सेंट द गोल्ड ऑफ हिज बॉडी, और उसने क्या किया, जो शरीर पे सोना लगा हुआ था, टू द पुअर एंड हंग्री चिल्ड्रन, जो बेचारे गरीब और भूखे बच्चे थे, उनको एक एक करके अब जिसका भी दुखी वो देखता, वो उसी को अबाबिल को कहता है, इस पक्षी को कहता है कि भी जाके मेरे यहाँ से ये तोड़ ले और ये चीज उसे दे आ। He loved the swallow, वह उस अबाबिल, swallow क्या पक्षी है, इसमें अबाबिल जिसको कहते हैं, उसे बहुत प्यार करता है। When the swallow died, और क्योंकि swallow को वो रोक लेता, वो कहाँ जा रहा था, मिस्र जा रहा था, जाने नहीं देते, यहाँ पे ठंड पड़ जाती है और ठंड के कारण वो जो है पक्षी मर जाता है। When the swallow died, his heart broke, और जैसे ही पक्षी मरता है उसका दिल जो है टूट जाता है। Thus the happy prince was a kind and loving man, और इस प्रकार हम देखते हैं हैप्पी प्रिंस क्या है, बहुत ही दयालु और प्यार करने वाला इंसान था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।